अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हमने स्टडी करना फाइलम रोटीफेरा को, जिसमें हम देखेंगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक्सटर्नल फीचर्स, फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम और अदर ऑर्गन सिस्टम्स को। तो सबसे पहले इसके नेम को देखते हैं। रोटीफेरा का वर्ड डराइवा रोटा मीन व्हील और फेरा मीन बियर करना, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो व्हील बेरिंग है, या फिर इनके पास एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं कोरोना। तो ये इनके हेड के ऊपर 2 लोब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसी कोरोना की वजह से इनको व्हील एनिमल्स का नाम दिया गया है। अब ये कोरोना जो है ये सिलेटेड ऑर्गन है, तो ये जो सीलिया हैं ये जो है वो एक ही टाइम में बीट नहीं करते, सिंक्रोनी में बीट नहीं करते, बल्कि कुछ इस तरह से बीट करेंगे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये बीट कर रहा है, इसके कुछ सेकंड्स के बाद नेक्स्ट बीट कर रहा है। तो इस तरह जो है वो ये बीट करते हैं और इसी बीटिंग की वजह से हमें एक वेव ऑफ बीटिंग सीलिया जो है वो हमें नज़र आती है ऑर्गेनिज्म के इंटीरियर साइड पे। और इसी फिनोमेना की वजह से इनको सबसे पहले व्हील एनिमल क्यूज का भी नाम दिया जाता था। अब ये हमारे पास होते हैं माइक्रोस्कोपिक, और इनका जो लेंथ है वो है 0.1 to 0.3 मिलीमीटर, और हमारे पास ज़्यादा नज़र आते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, लेकिन 10% जो स्पीशीज़ है ऑलमोस्ट वो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। इनके बॉडी के तकरीबन हमारे पास 1000 सेल्स हैं और ऑर्गन्स भी यूटेलिक है। यूटेलिक मतलब हर ऑर्गन के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो कांस्टेंट है, इसी तरह बॉडी के अंदर भी नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कांस्टेंट है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल है, अनसेगमेंटेड और सोडोसिलोमेट्स हैं। इसके बाद इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, कंप्लीट मतलब कि माउथ से स्टार्ट होके एनस पे ही टर्मिनेट हो रहा है। ओरिजिनली स्पेशलाइज्ड है, मतलब रीजन्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के वो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज है। मतलब कोई रीजन हो सकता है ग्राइंडिंग के लिए हो, इसके अलावा कोई और हो सकता है वो इंजामेटिक सिक्रीशंस को सिक्रीट करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो। एंटीरियर एंड जैसे हम देख चुके हैं, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो एंटीरियर एंड के ऊपर जो है वो सिलेटेड ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम कोरोना का नाम देते हैं, और पोस्टीरियर एंड के ऊपर टोज प्रेजेंट होते हैं और एडहेसिव ग्लैंड्स या फिर पेडल ग्लैंड्स। अभी जो एडहेसिव या पेडल ग्लैंड्स हैं इनका फंक्शन होता है एडहेसिव सेक्रेशंस को सेक्रेट करना, ताकि फुट की या टोज की टेम्पररी अटैचमेंट में हेल्प मिल सके। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनके पास प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो प्रेजेंट है फ्लेम सेल्स के साथ, और इसमें जो मेल्स हैं वो ज़्यादातर रिड्यूस्ड या इवन एब्सेंट हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स फिर जो रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादातर पार्थेनोजेनेसिस की मदद से होगी। पार्थेनोजेनेसिस हम ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जो एग होता है या अव्यूम होता है वो फर्टिलाइजेशन के बगैर ही आगे जाइगोट और इसके बाद अडल्ट में डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इनकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम इसको 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, हेड, ट्रंक और फुट के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स को। तो एक्सटर्नल फीचर्स में क्यूटिकल जो है इनकी बॉडी को कवर करती है। ऑफ कोर्स क्यूटिकल को हमेशा एपिडर्मिस ही सेक्रेट करती है। तो ये जो क्यूटिकल है ये एक्सटर्नल सरफेस को कवर करेगी, और यही क्यूटिकल जो है वो कभी कभार बहुत ज़्यादा थिक होके एक इनकेसमेंट बना देती है जिसको हम नाम देते हैं लोरिका का। अब चाहे ये लोरिका हो या क्यूटिकल हो, ये अब यहाँ पे काइटन से मिलके नहीं बनी हुई, बल्कि एक और हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जिसको हम नाम देते हैं स्क्लेरोप्रोटीन का, ये उससे मिलके बनी हुई है। इसके अलावा जैसे ऑफ कोर्स फिर ये प्रोटेक्टिव जो ऑर्गन है वो ज़्यादा हमारे पास लोरिका या क्यूटिकल है, और जो सपोर्टिव ऑर्गन है वो भी लोरिका जो है वो काफ़ी हद तक सपोर्टिव ऑर्गन भी है, लेकिन इसके अलावा जो सोडोसिलोम है वो भी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का काम करती है। हेड के ऊपर जो है वो कोरोना, इसके बाद माउथ और बाकी जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स और ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। अब कोरोना जो है वो लार्ज सिलेटेड ऑर्गन को भी सराउंड करता है जिसको हम नाम देते हैं बकल फील्ड का। अब जैसे ये हमारे पास कोरोना खुद भी सिलेटेड ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन ये खुद भी सिलेटेड ऑर्गन है और ये एक और सिलेटेड ऑर्गन जिसको हम बकल फील्ड का नाम देते हैं उसको भी सराउंड कर रहा है। बकल फील्ड मतलब माउथ से रिलेटेड, यानी ऐसा फील्ड जिसके फ़ौरन डायरेक्ट बाद हमारे पास माउथ का स्ट्रक्चर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रंक जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ कोर्स, यहाँ पे सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो ट्रंक है, और जो एनस है वो डोर्सल साइड मतलब ऑर्गेनिज्म की बैक साइड पे जो है वो प्रेजेंट है हमारे पास, और पोस्टीरियर ये इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर साइड पे फुट का स्ट्रक्चर, और फुट के पास 1 और 2 टोज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो पेडल ग्लैंड्स या फिर एडहेसिव ग्लैंड जो होते हैं वो बेस ऑफ फुट पे
प्रेजेंट होते हैं और ऑफ कोर्स इनकी जो डक्ट्स हैं वो ओपन होंगी टोज पे, और इनका काम जो है वो टेम्परेरी अटैचमेंट में ऑर्गेनिज्म की हेल्प करना है सबस्ट्रेट के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो ये सारे के सारे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर जितना भी फ्रेश वाटर के अंदर हो सकता है उसके ऊपर फीड करते हैं। और जो फूड करंट्स है वो ऑफकोर्स कोरोनल सीलिया बीट करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि कोरोना जो है वो सीलिएटेड ऑर्गन है, तो ऑफकोर्स इनके सीलिया का जो काम है वो फूड को ऑर्गेनिज्म के पास लाना, फूड प्रैप करना है, और इसके अलावा लोकोमोशन में भी किसी हद तक इनका रोल है। तो यहाँ पे कोरोनल सीलिया की बीटिंग से जो है वो फूड ड्रा हो गया ऑर्गेनिज्म के करीब। इसके बाद ऑफ कोर्स जाएगी बक्कल फील्ड में, और बक्कल फील्ड के बाद जाएगी माउथ, और माउथ के बाद आता है फेरेंक्स। अब ये जो फेरेंक्स है यहाँ पे इसके पास एक यूनिक स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं मैस्टक्स का। अब मैस्टक जो है वो खुद एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, या फिर हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं फेरेंक्स की ही मॉडिफिकेशन है, ये फेरेंक्स से नेक्स्ट आने वाला स्ट्रक्चर है। अब ये ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर है, खुद ये मस्कुलर है, लेकिन इसकी इनर वाल के ऊपर काफ़ी सारे सेट्स ऑफ जाज प्रेजेंट हो सकते हैं जिनको हम नाम देते हैं ट्रॉफी का। तो ये जो ट्रॉफी है ये फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास है, ये मैस्टक्स है, ये ट्रॉफी ऑफ मैस्टक्स है। तो ये हमारे पास है ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर्स, यानी जो भी फूड बाहर से आ रही है वो आगे माउथ से गुजर के नेक्स्ट मैस्टक जो है वो, जैसे ह्यूमन के केस में टीथ जो है वो ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ट्रॉफी ऑफ मैस्टक्स ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर्स है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पैसेज ऑफ फूड। अब पैसेज ऑफ फूड क्या है, सबसे पहले बक्कल कैविटी, इसके बाद आएगी माउथ में, और नेक्स्ट माउथ से हमारे पास आ रही है फेरिंग्स, फेरिंग्स टू मैस्टक्स, और मैस्टक्स से ट्रॉफी ऑफ मैस्टक्स, इसके बाद एसोफेगस, और एसोफेगस के बाद स्टमक और एनस। ठीक है, ये है फूड का पैसेज। और ज़्यादातर ऑफ कोर्स हमारे पास जो डाइजेशन है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, वो स्टमक के अंदर ही होती है, और एब्जॉर्प्शन भी हमारे पास स्टमक के अंदर ही होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब कि सेल के अंदर नहीं हो रही बल्कि कैविटी के अंदर हो रही है, जो इस केस में स्टमक है। ठीक है, तो सारी की सारी कंप्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर, या मतलब सेल्स के अंदर कोई भी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं हो रही इस ऑर्गेनिज्म के अंदर। और इसके अलावा इसका जो सारे का सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास वो सीलिएटेड है, यानी सीलिया की बीटिंग से ही जो फूड है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जा रही है, और इसमें कोई भी ऐसा पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी नहीं है हमारे पास। तो ये होगा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे एनस जो है वो, जैसे हमने देखा कि डोर्सल साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म में जो एनस है उसकी मॉडिफिकेशन हो सकती है कोलोइकल ब्लेडर के अंदर। ठीक है, तो एनस जो है वो नेक्स्ट कोलोइकल ब्लेडर में भी जा सकती है। अब ये जो कोलोइकल ब्लेडर है, अब इसके काफ़ी सारे यहाँ पे फंक्शंस हैं कि एक तो इसने अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल है उसको भी सेक्रेट करना है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोटोनेफ्रीडियल ट्यूब है वो भी कोलोइकल ब्लेडर में ही एम्पेटाय होती है, मतलब कि ऑस्मो रेगुलेटरी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करने में, जो आइंस वगैरह की कंसनट्रेशन को मेंटेन करने में कोलोइकल ब्लेडर का काम है। इसके अलावा इवन जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनको सेक्रेट करने में भी कोलोइकल ब्लेडर का हमारे पास काम है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स को। तो सारे के सारे विस्ट्रल ऑर्गन्स यहाँ पे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो सोडोसिलोम के अंदर ही लाई करते हैं। और अब सोडोसिलोम क्या है, ये फ्लूइड से फिल्ड कैविटी है, और इसके अंदर इंटरकनेक्टिंग एमीबॉइड सेल्स यानी इरेगुलर शेप्ड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। वे जो प्रोटोनेफ्रीडिया, जैसे हम देख रहे हैं प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो कोलोइकल ब्लेडर में ही ओपन होती है, और इसका काम जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर ही है, यानी आइंस के बैलेंस को मेंटेन करना ही है। अब ये गैसेस और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज करते हैं बॉडी सरफेस के अक्रॉस, यानी डिफ्यूजन के थ्रू खुद ही जो गैसेस और दूसरी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो वो बॉडी को लीव कर जाती हैं। जो नर्वस सिस्टम है हमारे पास वो टू लेटरल नर्व्स, यानी लेटरल मतलब के सेंटर से दूर, यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, तो जो नर्वस सिस्टम है वो टू लेटरल नर्व्स की फॉर्म में और एक बायलोब्ड गैंग्लियोनिक ब्रेन की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बायलोब्ड गैंग्लियोनिक ब्रेन है और टू लेटरल नर्व्स हैं। और अब ये जो गैंग्लियोनिक ब्रेन है ये डोर्सल सरफेस ऑफ मैस्टिक्स, यानी मैस्टिक्स के जो बैक साइड है उसके उस पर यहाँ पे उसकी ये लोकेशन है ब्रेन, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनमें जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसरी ब्रिसल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, जो कि शॉर्ट एंटीना या फिर कोरोना के ऊपर जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। और फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट्स 1, 2 या फिर 5 तक हो सकते हैं, तो 5 तक जो फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट्स हैं वो भी हेड के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं।
तो स्टूडेंट ये था फाइलम रोटीफेरा का जनरल इंट्रोडक्शन। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।